नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा में रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन को साथ में लीजिए, साथ में सॉल्व कीजिएगा। इससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपका टारगेट रहेगा 15 प्लस का। तो क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 41 है ये। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। किसी कोड भाषा में बॉटम को 85 लिखा जाता है तो ड्रम को क्या लिखा जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। गुड इवनिंग सभी को। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। किसी कोड भाषा में बॉटम को क्या लिखा जाता है? बॉटम को लिखा जाता है 85। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है ड्रम को क्या लिखा जाएगा। चलिए इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश किस स्थान पर है? बी दूसरे स्थान पर है। ओ किस स्थान पर है? 15वें स्थान पर है। टी किस स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। फिर से टी है, 20वें स्थान पर है। ओ किस स्थान पर है? 15वें स्थान पर है। एम किस स्थान पर है? 13वें स्थान पर है। अब हम इसे क्या करेंगे? सभी को ऐड करेंगे। सभी को हम ऐड करेंगे। 20 और 20 40 होंगे। 15 15 30 होंगे। 40 और 30 70 होंगे। उसके बाद ये 13 और 2 ये 15 होंगे। 70 और 15 कितने आएंगे? 85 आएंगे। यहाँ पर 85 आपको दिया गया है। बॉटम को क्या लिखा जाता है? 85 लिखा जाता है। और आपसे क्या पूछा गया है? DRUM को क्या लिखा जाएगा? अब देखिएगा इंग्लिश अल्फाबेट में डी किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है, 4 लिखिएगा। आर किस स्थान पर है? 18वें स्थान पर है, 18 लिखिएगा। यू किस स्थान पर है? 21वें स्थान पर है, 21 लिखिएगा। एम किस स्थान पर है? 13वें स्थान पर है। अब हम क्या करेंगे? इनको ऐड किया गया है, इनको भी हम ऐड करेंगे। चलिए ऐड करिएगा। 18 4 22 होंगे। उसके बाद 21 को ऐड कीजिए और 13 को ऐड कीजिएगा। कितना आएगा? 6 5 56 करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? 56 करेक्ट आंसर होगा। उसी कोड भाषा में ड्रम को लिखा जाएगा 56, 56 लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। आज की क्लास में कठिन और सरल दोनों प्रकार के क्वेश्चन होंगे। बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा। की परीक्षा में इस प्रकार के हर शिफ्ट में पूछे ही जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 56 करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आंसर करिएगा। एक सीरीज आपको दी गई है, इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क है क्या आएगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सीरीज आपको दी गई है और इसमें जो ये क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा? अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 100 को हमने 2 से कट किया, कितना आया? 50 आया। उसके बाद देखिएगा 52 को हमने 2 से कट किया, कितना आया? 28 को हम 2 से कट करेंगे, कितना आएगा? 14 आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 14 करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए 16 को हम 2 से कट करेंगे, कितना आएगा? 8 आएगा। 8 आपको दिया भी गया है। तो यहाँ पर मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 14 आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 42 का। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए 43 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। डायरेक्ट डिस्टेंशन से क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। डायरेक्शन और डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अब देखिएगा अभी जो आपका पेपर हुआ था फरवरी में, इस प्रकार के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और हर शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। डिस्टेंस और डायरेक्शन से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। सरल क्वेश्चन होते हैं, अच्छे से सॉल्व कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। यस,
3 से 4 क्वेश्चन अभी पूछे गए थे। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये पश्चिम होता है, ये कौन सी दिशा है? ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अब सभी देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, राजा दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर दूरी तय करता है, फिर से वह बाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर दूरी तय की। अब आपसे क्या पूछा गया है? वह अपने मूल स्थान से किस दिशा में है? आपसे दिशा पूछी गई है, डायरेक्शन पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। कैसे सॉल्व करेंगे? सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं ये राजन है। कौन है? ये राजन है। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा। राजन दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है। कितना चलाता है? 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में साइकिल चलाता है। दक्षिण दिशा कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया ये है दक्षिण दिशा। चलिए देखिएगा, 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में साइकिल चलाई, उसके बाद वह बाएं मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा। जब वह दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है तो उसका लेफ्ट किधर होगा? पूर्व की ओर होगा। पूर्व की ओर कितना चला? लेफ्ट मुड़कर 8 किलोमीटर चला। 8 लिखिएगा। उसके बाद वह फिर से लेफ्ट मुड़ा। क्या हुआ? फिर से लेफ्ट मुड़ा। अब जब वह पूर्व की ओर चल रहा है तो उसका लेफ्ट किधर होगा? नॉर्थ की ओर होगा, उत्तर की ओर होगा। 8 किलोमीटर चला। आपसे क्या पूछा गया? अब राजन कहां पर है? ये राजन है और मूल स्थान उसका कहां पर है? ये मूल स्थान है। अब क्वेश्चन में पूछा गया वह अपने मूल स्थान से किस दिशा में? मूल स्थान से दिशा पूछी गई है, तो क्या होगा? ये कौन सी दिशा है? अभी मैंने आपको बताया था ये पूर्व दिशा है। मूल स्थान से ये दिशा पूछी गई है, पूर्व दिशा है ये, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पूर्व करेक्ट आंसर होगा। अब अगर पूछा जाता कितने किलोमीटर दूरी पर है, दूरी भी पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं? दूरी भी पूछ सकते हैं। जब ये दूरी 8 किलोमीटर है तो ये दूरी भी कितनी होगी? 8 किलोमीटर होगी। दूरी भी कभी कभी पूछ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए क्या होगा? आपको बताना है। किसी कोड भाषा में इसे ये लिखा जाता है, तो JUVR को क्या लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। डी अपने स्थान पर है, उसके बाद देखिएगा आई को पीछे किया गया है और एम को आगे किया गया है। ओ अपने स्थान पर है। इसी प्रकार हम इसका करेंगे। जे अपने स्थान पर रहेगा, उसके बाद वी को पहले लाएंगे, यू को बाद में ले जाएंगे, आर। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ये यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2017 की परीक्षा में पूछा गया था, बिल्कुल इसी प्रकार से। तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 45 है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। कैट को 24 लिखा जाता है, बैट को 23 लिखा जाता है, तो CHE को क्या लिखा जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 15 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में, 15 क्वेश्चन होंगे। सभी इसका आंसर करिए जल्दी से। बहुत अच्छे। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। कैट को क्या लिखा गया है? 24 लिखा गया है। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। 24 लिखा गया है इंग्लिश अल्फाबेट में। सी किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। ए किस स्थान पर है? पहले स्थान पर है। टी किस स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। इसे हम ऐड करेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा? 24 प्राप्त होगा। यहाँ पर 24 दिया भी गया है। बैट को भी इसी प्रकार से लिखा गया है। आपसे क्या पूछा गया है? CHE को क्या लिखा जाएगा? अब इंग्लिश अल्फाबेट में SHE को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। इंग्लिश अल्फाबेट में S किस स्थान पर है? 19 पर है। 19 लिखिएगा। उसके बाद प्लस करेंगे। H किस स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। प्लस करेंगे। E किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। इसको हम जोड़ेंगे, कितना आएगा? 32। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, 32 लिखा जाएगा। उसी कोड भाषा में C को 32 लिखा जाएगा, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी इसका 47 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सोहन अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, फिर 25 किलोमीटर चलता है। अंत में वह फिर से 20 किलोमीटर बाएं मुड़ा। अब आपको बताना है वह अपने घर से किस दिशा में है, आपको दिशा बतानी है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। सभी इसका आंसर करिएगा, पहले सॉल्व कीजिए उसके बाद ही आंसर करिए। अभी मैंने आपको बताया था उसी प्रकार सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने आपको बताया था ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। अब सभी लोग ध्यान दीजिए, सोहन मान लेते हैं ये सोहन है, आप कहीं भी मान सकते हो ये सोहन है। सोहन अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। कितना चला, ये पश्चिम है, 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। उसके बाद वह बाएं मुड़ा, किधर मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा। कितना चला, 20 किलोमीटर। जब वह पश्चिम की ओर चल रहा है तो उसका लेफ्ट किधर होगा, साउथ में होगा, दक्षिण की ओर होगा। कितना चला, 20 किलोमीटर बाएं मुड़कर चला। अब देखिएगा ये 20 चला, उसके बाद फिर से वह पूर्व में 25 किलोमीटर चला। किस दिशा में चला, फिर से वह पूर्व में 25 किलोमीटर चला, ये है पूर्व दिशा। कितना चलेगा यहाँ से, 25 किलोमीटर। आगे देखिएगा, फिर वह बाएं मुड़ा। अब पूर्व में 25 किलोमीटर चलकर फिर से बाएं मुड़ा है। अब जब ये पूर्व की ओर चल रहा है तो इसका बायां किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा, नॉर्थ की ओर होगा। कितना चला नॉर्थ में, 20 किलोमीटर। अब देखिए आपसे पूछा गया है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। आपसे दूरी नहीं पूछी गई है, आपसे पूछा गया है वह अपने घर से किस दिशा में है। घर उसका कहां पर है, ये घर है। आपसे ये वाली दिशा पूछी गई है, ये वाली दिशा कौन सी है, पूर्व है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पूर्व करेक्ट आंसर होगा। अब अगर आपसे पूछा जाता, क्या पूछा जाता आपसे, वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, दूरी कितनी होगी, सभी जल्दी से बताइए। दूरी भी पूछ सकते हैं, अगर पूछा जाए वह अपने घर से कितनी दूरी पर है तो दूरी क्या होगी दोस्तों, यस दूरी भी पूछ सकते हैं। नॉर्थ करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, पूर्व करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। अब देखिएगा टोटल ये दूरी कितनी है, टोटल ये दूरी कितनी है, 25 किलोमीटर है। इसमें ये 15 माइनस कर दीजिएगा, ये वाली दूरी निकल आएगी। तो 25 माइनस 15 करेंगे, कितना आएगा, 10 किलोमीटर। दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है पूर्व दिशा की ओर। यस, बहुत अच्छे, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी कोड भाषा में जे को MG लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में PP को क्या लिखा जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। यस, अभी इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए। किसी कोड भाषा में जे को क्या लिखा जाता है, MG। उसी कोड भाषा में PP को क्या लिखा जाए। गुड इवनिंग सभी को, बहुत अच्छे। देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सभी ध्यान दीजिएगा। जे को क्या लिखा जाता है, MG लिखा जाता है। इंग्लिश अल्फाबेट में जे किस स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, और M किस स्थान पर है, 13वें स्थान पर है, G किस स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। इन्होंने पहले क्या किया है, पहले तो 3 प्लस किया है, क्योंकि 10 प्लस 3 कितने होंगे, 13 होंगे। यहाँ पर M दिया गया है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, 10 माइनस 3 किया है, तब क्या आया दोस्तों, 7 आया। 7 पर क्या आता है, G आता है, और G आपको दिया गया है। आपसे क्या पूछा गया है, PP को क्या लिखा जाएगा, किसे, PP को क्या लिखा जाएगा। इंग्लिश अल्फाबेट में P किस स्थान पर है, P किस स्थान पर है, 16वें स्थान पर है, 16 लिखिएगा। अब सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पहले क्या किया गया है, पहले प्लस 3 किया गया है, तो हम 16 प्लस 3 करेंगे, कितना हमें प्राप्त होगा, 16 प्लस 3 करेंगे, हमें प्राप्त होगा 19। कितना प्राप्त होगा, हमें 19 प्राप्त होगा। 19 पर क्या आता है, 19 पर आता है S, तो हम S लिखेंगे। उसके बाद क्या किया है, माइनस 3 किया है, 16 माइनस 3 करेंगे, कितना प्राप्त होगा, 13 प्राप्त होगा। 13 पर क्या आता है, 13 पर आता है M, SM लिखा जाएगा PP को उसी कोड भाषा में। तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। जीके की क्लास अभी हुई थी, पहले हमने 40 क्वेश्चन जीके डिस्कस किए, उसके बाद 15 क्वेश्चन रीजनिंग के ये हैं। एक सुबह क्लास होती है आपकी जीके की, उससे भी ज्वाइन कर सकते हो। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। इसका आंसर करिएगा, भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, पुर्तगाल किस महाद्वीप के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार के भी 2 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं।
सभी इसका आंसर करिएगा। इस प्रकार के 2 क्वेश्चन परीक्षा में या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें ऐसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यूरोप। कई बार मैंने आपको जीके में बताया भी है, जो पुर्तगाल है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। ये जो क्वेश्चन मार्क है, बताइए यहाँ पर क्या आएगा। मॉर्निंग में अभी जीके क्लास होती है सुबह 10 बजे। सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है, बताइए यहाँ पर क्या आएगा। बहुत अच्छे। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 24 को क्या लिखा है? 8 लिखा है, या फिर 8 को 24 लिखा है। आपसे पूछा गया है 32 को क्या लिखा जाएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, ये जो 24 है 2 गुणे 4 कितना हमें प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। 8 यहाँ पर दिया भी गया है। इसी प्रकार हम इसका करेंगे, 3 गुणे 2 करेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 6। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 6। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। 6 करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है 6 करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि पी का अर्थ माइनस है, क्यू का अर्थ गुणा है, आर का अर्थ भाग है, एस का अर्थ प्लस है। उसके बाद आपको एक इक्वेशन दी गई है, इसे सॉल्व कीजिए। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इस प्रकार के भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिए। इक्वेशन आपको दी गई है, इसे सॉल्व कीजिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना आपको। गुड। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 14 दिया गया है, 3 दिया गया है, उसके बाद 12 दिया गया है, 4 दिया गया है और 2 दिया गया है। पहले इस प्रकार से लिखिएगा। अब क्या करेंगे, हम चिन्ह को परिवर्तित करेंगे। पी का अर्थ क्या होता है? पी का अर्थ है माइनस। क्यू का अर्थ आपको क्या दिया गया है? क्यू का अर्थ दिया गया है गुणा, तो हम क्यू के स्थान पर गुणा लिखेंगे। उसके बाद पी के स्थान पर क्या दिया गया है? माइनस दिया गया है। एस के स्थान पर क्या दिया गया है? प्लस दिया गया है। एस का जो अर्थ है प्लस है, और आर का अर्थ क्या है? भाग। इस प्रकार से आपकी इक्वेशन बनेगी। इस प्रकार से आपकी इक्वेशन बनेगी। अब सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या लगेगा? बॉड मास वाला रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? बॉड मास वाला रूल लगेगा। सबसे पहले हम भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद हम प्लस करेंगे, और सबसे बाद में हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सबसे बाद में हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो 14 इंटू 3 माइनस 12। 4 में हम 2 का भाग करेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा। अब हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, क्योंकि भाग के बाद गुणा किया जाता है, उसके बाद प्लस किया जाता है, और सबसे बाद में माइनस किया जाता है। यह स्पॉट मास वाला रूल लगेगा। अगर आप लोग सीधा सीधा गुणा करेंगे तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा। इसमें रूल लगेगा बॉड मास वाला। अब हम गुणा करेंगे, 14 इंटू 3 कितना होता है? 14 इंटू 3 होता है 42, माइनस 12 प्लस 2। अब हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 42 प्लस 2 कितना आएगा दोस्तों? 42 प्लस 2 आएगा 44 माइनस 12। अब हम 44 माइनस 12 करेंगे, कितना राइट आंसर आएगा? 32। यही आपका करेक्ट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 32 करेक्ट आंसर है। 28 करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। 28 करेक्ट आंसर नहीं होगा। 32 करेक्ट आंसर होगा इसका। बॉड मास के रूल से आप लोग चलिएगा, बॉड मास वाला रूल लगेगा। तो 32 इसका करेक्ट आंसर होगा इसका। तुक्का मत लगाइए, कॉपी पेन को साथ में रखिएगा, साथ में सॉल्व कीजिए। यस, 20 का राइट आंसर होगा। 32 करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। मैथ को ये लिखा जाता है, तो मोर को क्या लिखा जाएगा? MORE को क्या लिखा जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे दोस्तों, गुड।
सभी से सॉल्व कीजिएगा। सभी से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 हम फिर से समझाएंगे। अभी इसे सॉल्व कीजिए, इसके बाद दोबारा समझा देंगे। अभी इसका आंसर करिएगा। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सभी लोग इंग्लिश अल्फाबेट में एम किस स्थान पर है, 13 पर है, ए किस स्थान पर है, पहले स्थान पर है, टी किस स्थान पर है, 20वें स्थान पर है, और एच 8वें स्थान पर है। उसके बाद देखिएगा इसे क्या लिखा गया है। इसे लिखा गया है, एम को लिखा गया है एन। इंग्लिश अल्फाबेट में एम किस स्थान पर है, 14 स्थान पर है, 14वें स्थान पर है, प्लस 1 हुआ है क्योंकि 13 प्लस 1 कितना होगा, 14 होगा। एम को लिखा गया है एन। उसके बाद ए को बी लिखा गया है, इसमें भी +1 हुआ है क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में ए पहले स्थान पर है, बी किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। उसके बाद देखिएगा टी को क्या लिखा गया है, यू लिखा गया है। टी किस स्थान पर है, 20वें स्थान पर है, इसमें हम +1 करेंगे, 21 आएगा, और 21 पर क्या आता है, यू आता है, इसमें भी +1 हुआ है। एच किस स्थान पर है, 8वें स्थान पर है, इसमें हम +1 करेंगे, 9 आएगा, और 9 पर क्या आता है, आई आता है। तो सभी में +1 हुआ है, सभी में +1 हुआ है। इसी प्रकार हम इसका करेंगे। एम किस स्थान पर है, इंग्लिश अल्फाबेट में 13वें स्थान पर है। एम को क्या लिखा जाएगा, एन लिखा जाएगा, क्योंकि 13 + 1 करेंगे कितना आएगा, 14 आएगा, और 14 पर क्या आता है, एन आता है। ओ किस स्थान पर इंग्लिश अल्फाबेट में, जो ओ है दोस्तों 15वें स्थान पर है, +1 करेंगे, 16 होगा। 16 पर क्या आता है, 16 पर क्या आता है, 16 पर आता है पी। क्या आता है, 16 पर पी आता है। एन आता है 14 पर। उसके बाद आर को क्या लिखेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट में जो आर है किस स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। किस स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। +1 करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 18 + 1 करेंगे 19 आएगा। 19 पर क्या आता है, एस आता है। 19 पर क्या आता है, एस आता है। एस लिखिएगा। अब आपके पास बचा है सिर्फ ई। ई किस स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। 5 + 1 करेंगे 6 आएगा। 6 पर क्या आता है, एफ आता है। मोर को क्या लिखा जाएगा, NPSF। क्या करेक्ट आंसर होगा आपका, जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, यस, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया था उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ए करेक्ट आंसर है इसका। बहुत अच्छे दोस्तों। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51। जिसको समझ में नहीं आया था फिर से देखिएगा। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया था। पी का अर्थ माइनस है, क्यू का अर्थ गुणा है, आर का अर्थ भाग है, एस का अर्थ प्लस है। उसके बाद एक आपको इक्वेशन दी गई थी, समीकरण दिया गया था, और आपसे पूछा गया था ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 14 लिखिएगा, क्यू के स्थान पर क्या है, गुणा है, गुणा लिखिएगा। उसके बाद पी के स्थान पर क्या है, पी के स्थान पर है माइनस, माइनस लिखिएगा। उसके बाद 12 दिया गया है। उसके बाद एस के स्थान पर प्लस है, और 4 दिया गया है। आर के स्थान पर भाग है तो भाग लिखिएगा, और 2। इस प्रकार से आपकी इक्वेशन बनेगी। इस प्रकार से आपकी इक्वेशन बनेगी। अब हम इससे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, बॉट मास के रूल से। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। 14 लिखिएगा इंटू 3 माइनस 12 प्लस, उसके बाद 4 में हम 2 का भाग करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, भाग के बाद किया जाता है गुणा, और फिर किया जाता है प्लस, सबसे बाद में किया जाता है माइनस। इस प्रकार से होगा। तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 42 आएगा, माइनस 12 प्लस 2, 2 + 42 कितना होता है, 44 होता है। माइनस करेंगे 12, करेक्ट आंसर होगा 32। 20 का राइट आंसर होगा, 32 करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो चुका है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। आर बी को 20 लिखा जाता है, एन पी को क्या लिखा जाएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। ये जो क्वेश्चन मार्क है बताइए इसका स्थान पर क्या आएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है, पहले पढ़ लीजिएगा, सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर करिए।
गुड। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आर वी को क्या लिखा गया है, 20 लिखा गया है। आर बी को क्या लिखा गया है, 20 लिखा गया है। कैसे लिखा गया है ये आपको पहले पता करना है, उसके बाद ही तो आप एनपी का आंसर दे पाओगे कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट में आर किस स्थान पर है, आर 18वें स्थान पर है। वी किस स्थान पर है, बी दोस्तों 22वें स्थान पर है। इसे हम ऐड करेंगे, कितना प्राप्त होगा, 40 प्राप्त होगा। भाग करेंगे 2 का, कितना आएगा, 20 आएगा। यहाँ पर 20 आपको दिया गया है, कितना आएगा, 20 आएगा। अब हम इसी प्रकार एनपी का करेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। एन किस स्थान पर इंग्लिश अल्फाबेट में 14 स्थान पर है और पी किस स्थान पर है, 16वें स्थान पर है। इसे हम ऐड करेंगे, कितना आएगा, 30 आएगा। 30/2 करेंगे, कितना आएगा, 15। यही करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर है इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 15 करेक्ट आंसर है, एन पी को 15 लिखा जाएगा। बहुत अच्छे, यस, सी करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है तो सभी इसका आंसर करिएगा। यदि भाग को माइनस लिखा जाए, क्या दोस्तों, भाग को क्या सॉरी, यदि प्लस को माइनस लिखा जाए, ये प्लस है, ये प्लस है। यदि प्लस को माइनस लिखा जाए, माइनस को गुणा लिखा जाए, भाग का अर्थ, भाग को प्लस लिखा जाए और गुणा को भाग लिखा जाए, उसके बाद आपको एक इक्वेशन दी गई है, इसे सॉल्व कीजिए, बताइए राइट आंसर क्या आएगा। सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, उसी प्रकार से सॉल्व कीजिए, इसमें भी बॉड मास वाला रूल लगेगा। गुड। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 10, 5, 3, 2, 3 इस प्रकार से हमें दिया गया है। गुणा के स्थान पर क्या दिया गया है, गुणा के स्थान पर आएगा भाग, तो हम यहाँ पर भाग लिखेंगे। उसके बाद देखिएगा भाग के स्थान पर क्या आएगा, भाग के स्थान पर आएगा प्लस। उसके बाद माइनस के स्थान पर क्या आएगा, गुणा आएगा और प्लस के स्थान पर आएगा माइनस। इस प्रकार से आपकी इक्वेशन बनेगी। इसमें हम बॉड मास वाला रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इसमें हम बॉड मास वाला रूल लगाएंगे। 10 में 5 का भाग करेंगे, 2 बार जाएगा। उसके बाद +3 इंटू में 2 -3। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 + 3 दूनी कितना होगा, 6 होगा। उसके बाद -3। अब सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 6 + 2 8 होंगे, -3। करेक्ट आंसर क्या आएगा, 5। यही आपका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 5 करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए, बताइए इसका राइट का आंसर क्या होगा। भैया सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, जो रीजनिंग में क्वेश्चन होते हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे। अभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है ये जो क्वेश्चन मार्क है, बताइए इसके स्थान पर क्या आएगा। AK 12, GV 29, LF 18, PO क्वेश्चन मार्क। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छे, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश अल्फाबेट में ए किस स्थान पर है, पहले स्थान पर है। किस स्थान पर है, 11वें स्थान पर है। इसे ऐड करेंगे, 12 आएगा। जी किस स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। वी किस स्थान पर है, 22वें स्थान पर ऐड करेंगे, 29 आएगा। एल किस स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। प्लस एफ किस स्थान पर है, 6वें स्थान पर है, ऐड करेंगे, 18 आएगा। इसी प्रकार आपको पीओ का बताना है। क्या बताना है, पीओ का बताना है। इंग्लिश अल्फाबेट में पी किस स्थान पर है, 16वें स्थान पर है। ओ किस स्थान पर है, 15 पर है। इसे ऐड करेंगे, 31। यही करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 31 करेक्ट आंसर है। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर है। 31 करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 55 के लिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रकार के भी क्वेश्चन 2 परीक्षा में पूछे जाएंगे। इनकरेजमेंट एक शब्द आपको दिया गया है, बताइए इसमें कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 55 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक शब्द आपको दिया गया है, इनकरेजमेंट। इसमें कौन शब्द नहीं बनाया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। इसमें ये नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें के का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है, इसमें के का प्रयोग हुआ है और इनकरेजमेंट में कहीं के का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यह शब्द नहीं बनाया जा सकता है। 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। यस, ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें के का प्रयोग हुआ है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने 55 क्वेश्चन डिस्कस किया। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो डेली शाम को 8 बजे क्लास होती है, सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास होगी कल सुबह 10 बजे। कल सुबह 10 बजे अगली क्लास होगी, सभी लोग उसे भी ज्वाइन कीजिए। जीके जीएस की क्लास होगी। बहुत अच्छे, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।